आज़ादी का जश्न हर और अपना रंग दिखाएगा जब हर घर तिरंगा लहराएगा। जो देता है खुशहाली जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है धरती के भगवान की, कैसे टूटी माला बिखरे जैसे किस्मत किसान की। नमस्कार, माय बावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। पूर्व बेला और जैनट के मार्केट चेयरमैन वामन राव जी वानखेड़े, इनसे हम बात करेंगे। किसान काश्तकारों की जो समस्या है इनको हर बार खटकती रहती है और ये इनकी तरफ से और कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने इनके ज़माने में उठाए हैं और अभी भी ये उन मुद्दों पर काम करते हैं और उन मुद्दों के साथ चलते हैं। इनका कहना यही है कि जो काम करेगा वो वही सच्ची सरकार है और ये कह रहे हैं कि अब काश्तकार के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। 4 दिन हर पार्टी के लोग, हर नेता, हर लीडर लोग आकर जा रहे हैं, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो अन्य पार्टियां हैं जिनको आवाज़ उठाना था, वो आवाज़ अब इनकी दब चुकी है। यहाँ पर पैनगंगा तट पर जितने भी गांव हैं वो परेशान हाल है क्योंकि उनकी जो फसल है वो पूरी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई है। इसी संदर्भ में आज हम मार्केट चेयरमैन वामनराव जी वानखेड़े से बात करेंगे, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। नमस्कार वामन जी, नमस्कार। स्वागत है आपका माय बावली चैनल में आपका। लेकिन हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप जो इसके पहले कह रहे थे कि जो काश्तकारों के लिए जो सरकार बनी है, ये जो काश्तकार जो सरकार अपना ढंढोरा पीट रही है कि हम काश्तकार के लिए है, तो आपका इस पे आपत्ति थी। अब आप इसे आपत्ति से आपको क्या कहना है इन काश्तकार इस सरकार के बारे में या तो काश्तकारों के बारे में? काश्तकारों के बारे में ये कहना है कि काश्तकारों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहानुभूति दिखाती है, खाली दिखावा है। अगर काश्तकारों के बारे में सही उनको सहानुभूति है तो स्प्रिंकलर और पाइप के ऊपर की सब्सिडी हटा रहे काश्तकारों के बारे में सहानुभूति है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और डीजल इंजन के ऊपर भी सब्सिडी थी, वो भी हटाई गई, वो क्या काश्तकारों के हित में है क्या? और सोया सीड के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी, आज सोया का सीड तकरीबन हमारे को 4,500 से 5,000 रुपये बैग पर बैग लेना पड़ता था और इससे पहले हमारे को 800 में 1000 में सोयाबीन बैग मिलता था। और उसमें भी काश्तकारों को ये मार्केट दिया कि उस मार्केट में डुप्लीकेट सब्सिडी सीड आ रहा है। जैसा एग्रीकल्चर वालों का और गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, जैसे बोले वैसे मार्केट में डुप्लीकेट सीड बेचा गया और काश्तकार बेचारे परेशान हो गए और काश्तकारों को 3 वक्त वो सोयाबीन बेचना पड़ा। तो अभी तो सरकार ने जो हर गांव में रैचोवेदी का, हर 2 गांव में एक रैचोवेदी का, हर 4 गांव के लिए एक एओ ऑफिसर, बेला मंडल के लिए एओ ऑफिसर, ये जो काश्तकार के लिए जो सरकार बोल रही है वो उस तरह से काम भी कर रही है, ऐसा लग रहा है हमें। उनसे भी काश्तकार के खेत में जाके, कोई एग्रीकल्चर वाला जाके कहीं जाके उनके बारे में, सुख दुख के बारे में, जब अभी फ्लड आया गंगा को, तो कोई जाके वो वहाँ सर्वे करने वाला तैयार नहीं, बेचारा उनका कोई आंसू पूछने वाला तैयार नहीं। आज काश्तकारों की ये दुर्दशा है कि दोहरी तरफ से मारे, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से मारे, निसर्ग की तरफ से मारे। कंटिन्यू पहले तो पानी नहीं आया और पानी नहीं आने से 3-4 वक्त सोइंग हो गए, उसके बाद में भी जो पानी आया कंटिन्यू लग के बैठा। तो काश्तकार निसर्ग की तरफ से मार खा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से मार। कोई एग्रीकल्चर वाला जाके किसका कितना डूबा, कितना नुकसान होगा, पैनगंगा के एरिया में कितना बेचारों को लॉस हो गया, और डूब गया वाला तो डूब गया, नहीं डूबने वालों का भी क्या हाल है। जो उनको पूर्व बुढ़ी हो गई, उनको पान बुढ़ी हो गई। कंटिन्यू 45 दिन पानी रहने से आज काश्तकारों का बेहाल है। काश्तकार क्या करना है दुविधा में। और काश्तकारों को जो भरोसा था, एक इंश्योरेंस मिलता था बैंक की तरफ से, और बैंक वाले हर साल उसका इंश्योरेंस का किस्त काटता था, और असल पैसा बारिश हो गया, फसल में कोई कीड़ा आ गया, नुकसान हो गया, तो हमारे को काश्तकारों को भरोसा था कि हमारे को बैंक की तरफ से इंश्योरेंस अदा करते। लेकिन क्या हो गया, 17-18 का जो इंश्योरेंस कट गया, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने भी प्रीमियम नहीं भरने की वजह से 4 साल वो लेट हो गए। तो उससे बैंक वाले भी काश्तकारों को कई को प्रीमियम कट करना बोल के नहीं करे। तो आज हमारा जो भरोसा था इंश्योरेंस के ऊपर, हमारे को हर आदमी को इंश्योरेंस रहता, हर फैक्ट्री को इंश्योरेंस रहता, हर आदमी का व्हीकल को इंश्योरेंस रहता, सिर्फ काश्तकारों का इंश्योरेंस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की
और जो राष्ट्र गवर्नमेंट की दोनों की पॉलिसी एक के ऊपर एक ढगलने से 4 साल हमारे को इंश्योरेंस नहीं आया, उससे बैंक वाले इंश्योरेंस का हिस्ट्री में काटे नहीं। आज हमारे को इतने बारिश में इतना बारिश कम ज़्यादा हो गया, फसल नहीं होता, बैंक का इंश्योरेंस मिलने का वो भी आज हमारा चले गया। अभी जो बाढ़ आई जो पैनगंगा नदी की वजह से, तो उसके बारे में भी सभी लोग आके देखे ना। आपकी भी पार्टी तो सामने थी, आपकी भी पार्टी के लोग, आपके भी जो पार्टी के जो मेन लोग थे, जनप्रतिनिधि, ऊपर के अधिकारी, वो भी आकर देखे हैं। फिर आपकी भी पार्टी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? हमारे पार्टी की तरफ से क्या सब, हमारा ना तो सेंट्रल में है न स्टेट में है। ये आवाज में गए, बारिश में गए, जहाँ नहीं जाने पहुंच सकते वहां जाके पहुंचे, काश्तकारों का हालचाल पूछे, मगर आवाज उठाने को देख रहे और कोई आवाज हमारी नहीं हुई कर रहे। और काश्तकार भी जो परेशान है बेचारे, हर जाके काश्तकारों को सहानुभूति तो दिलाई हम, हमारे पास तो कुछ बजट नहीं है, हम तो कोई मंडल में है, न कोई स्टेट में है, न कोई सेंट्रल में है। जो लोगों के हाथ में बजट वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो हमारा आवाज उठाने का हमारे लोग कर रहे हैं, हर आदमी आ रहा है। डॉक्टर साजिद खान फिर सुजाता, फिर टोटली हमारे जो पूरे लोग आके फिरे, मगर कोई काश्तकार के बारे में दखल देने वाला नहीं, खाली सहानुभूति का बताते, दिखावा दिखाते, मगर काश्तकारों के बारे में किसको हमदर्दी नहीं है। सरकार तो कह रही है कि 24 घंटे हम काश्तकारों को करंट दे रहे हैं, उससे काफी सारी सहूलतें मिल रही है और काश्तकार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिर आपको नाराजगी किस बात से लग रही है? नहीं साहब, आप अभी भी बैठे, अभी भी करंट नहीं है, अभी ख्याल मन है टोटल करंट बोलने का है 24 घंटे दे रहे बोल के, 3 फेज करंट नहीं दे रहे। एक दूसरी बात, पानी का सुविधा होना, क्योंकि ऐसा जब ज्यादा बारिश होता तो खरीफ फसल तो चले जाता, लेकिन जो रबी फसल के लिए काश्तकारों का भरोसा रहता, पानी का सुविधा जरूरी है और करंट भी जरूरी है। तो करंट तो कब आ रहा कब जा रहा अभी तो मालूम नहीं, इससे खाली बोल रहे, पेपर पे बोल रहे कि करंट नहीं है, करंट आ रहा है 24 घंटे, जो आंखों की पता नहीं हल्की जब तक करंट रहता, लेकिन करंट अभी भी तुम देखो अभी भी करंट नहीं। और इसका सही हल होना बोल तो पैनगंगा प्रोजेक्ट होना, पैनगंगा प्रोजेक्ट हुए तो काम चालू है, नहीं चालू है, मगर वो क्या है सब बैरेज है, प्रोजेक्ट नहीं है, वो खाली बैरेज है, प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट तो चिकलवर्दा में सर्वे हुआ था, अगर वो प्रोजेक्ट हुआ तो यहाँ का किसान, मजदूर, हर आदमी, व्यापारी सब खुश रहेंगे, क्योंकि अगर फसल पानी से गया, फ्लड से भी गया, तो हमारे को दूसरा तीसरा फसल लेने का चांस रहता, क्योंकि हमारे को जो पैनगंगा प्रोजेक्ट होता तो हर आदमी सुविधा से रहेगा। और वैसा ही मसाला प्रोजेक्ट को रोक दिए गए, मसाला प्रोजेक्ट हो गया तो और लोगों को जो पानी का सुविधा बढ़ता, ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ता, बावड़ी में पानी आता और तुम्हारे बोर में भी पानी आता। वामन जी, फिर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? फिर सरकार से क्या डिमांड है आपकी, और अब सरकार से क्या चाहते हैं? काश्तकार किसानों के बारे में आपको क्या चाहिए? मेरा कहना यही है, कौन सी भी गवर्नमेंट हो, कौन सी भी पार्टी करो, किसानों को जब 80% किसान खेती के ऊपर जीविका करने वाले, 80% लोग जो है खेती के ऊपर जीविका करने वाले, चाहे मजदूरदार हो, खेत कर हो, मगर वो लोगों को क्या हो गया, 7 गांव में पानी आ गया, डूब गया, खेता डूबे, जो उनको लाश हो गया, उनको जाके सांत्वना नहीं दी, उनके जाके कुछ भरोसा नहीं दिलाए और उनका कोई सर्वे नहीं करे, तो उनको काश्तकार है तो देश है, काश्तकार के सिवाय देश नहीं है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो काश्तकार पहला है, बाद में बाकी लोग हैं। अगर काश्तकार उगाए नहीं तो क्या खाएंगे? अगर काश्तकार के बारे में कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो वो देशद्रोही कहे जाएगा, क्योंकि काश्तकार ही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर काश्तकार नहीं तो देश में कुछ भी नहीं है। काश्तकार में फसल कर उगाए तो सब देश सुखी रहेगा। अगर काश्तकार ऐसा हालत में है तो उनको जाके पूछने वाला कोई नहीं है। आज काश्तकारों को डीजल जो इंजन, अगर करंट नहीं है तो डीजल इंजन चला के भी काश्तकार जो है अपना रबी का फसल लेते, चना पेरेंगे, कुछ गेहूँ पेरेंगे, ज्वार पेरेंगे, लेकिन वो डीजल का भी रेट इतना है कि आकाश को छू रहा है। क्योंकि अगर डीजल रेट ये रहा तो हम काश्तकार कुछ भी होगा, उनको जो MRP रेट नहीं मिलता, डीजल के हिसाब से MRP रेट नहीं मिल रहा हो, तो काश्तकार उसमें भी दुविधा में, इधर से भी काश्तकार को मार पड़ गई। तो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रीय गवर्नमेंट दोनों की मिली बिजली भगत है।
अगर काश्तकार के हित में दोनों भी सहानुभूति तो दिखाते, मगर खाली दिखावा है, काश्तकार के हित में कोई काम नहीं कर रहे, ये मेरा कहना है। दर्शकों, हम सुन रहे थे वामन राव जी वानखेड़े, ये पूर्व अध्यक्ष है जैनत और मासिक चेयरमैन थे जैनत और बेला के। अभी इनका कहना है कि ये जो दोनों की सरकारें हैं ये सिर्फ झूठा पसारा है, और इनका कहना ये है कि अगर काश्तकारों के हित में नहीं है तो ये जो सरकारें हैं वो किस काम के हैं। जब काश्तकार, अभी इनका कहना ये है कि बेला मंडल में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, बेला मंडल में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर 80 से 85% लोग जो है टोटली काश्तकार है। जब काश्तकार के हित में ये लोग जो सरकारें हैं काम नहीं कर रही है, कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डालती है और राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार पर डालती है, और इन दोनों के बीच में जो बेहाल हो रहा है, जो खुशी से रहना था जिन काश्तकार को, वो काश्तकार परेशान हाल है, ऐसा वामन राव जी का कहना है। और ये कह रहे हैं कि काश्तकार के लिए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि अभी इनको करंट भी नहीं है। अगर करंट की सहूलत होती तो ये रबी की फसल को जाने के बाद में, रबी की फसल अगर खराब हो जाने के बाद में भी काश्तकार ढोस नहीं खाता था, क्योंकि आगे चलकर उसकी फसल और कोई भी फसल निकाल सकता था। लेकिन अभी उनको करंट की भी सहूलत नहीं है। जब पैनगंगा के तट पर जो 7 गांव है बेला मंडल के अंदर, अभी जितने भी जिले में जो पैनगंगा वहां से गुजर रही है, जहां से भी गुजर रही है, और सबकी फसल बर्बाद हुई है। खास कर बेला मंडल में तो तबाही मचाई दी थी, यानी पूरे राज्य में मालूम था कि बेला मंडल का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल था। हर पार्टी के लोग, हर लीडर आकर देखे, लेकिन देखने के बावजूद कोई भी असर नहीं हो रहा है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हमारे भी पार्टी के लोग आकर देखे, हमने भी आवाज उठाई, लेकिन हमारी भी आवाज का कोई असर इन दोनों सरकारों पर नहीं हो रहा है। और इनका वामन जी का कहना है कि हम चाहते हैं कि काश्तकार को कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर मिले। और आप बने रहिए माय मावली हिंदी समाचार के साथ।